हेलो एंड वेलकम टू राजश्री फूड। संक्रांत के इस त्योहार पर आज हम बनाएंगे तिल पापड़ी, जिसके लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, शक्कर और तिल। मैंने इसके लिए सफेद या पॉलिश तिल ली हुई है ताकि मेरी पापड़ी जितनी सफेद दिखे उतना बेटर है। इसे हम रोस्ट करने रखेंगे। ये मैंने आधा कप तिल लिया हुआ है, जिसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कढ़ाई में हम रोस्ट करेंगे जब तक इसका हल्का हल्का स्प्लटर होने का आवाज नहीं आए, और ध्यान रखें कि इसका कलर ना चेंज हो। ये रेसिपी में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक टाइम पे एक ही पापड़ी बना सकते हैं, तो आपको माप भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। ये तिल रोस्ट हो चुकी है और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूंगी। अब हम सेम कढ़ाई में आधा कप शक्कर डालेंगे। शक्कर और तिल की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है और स्लो फ्लेम पर ये शक्कर को मेल्ट होने देंगे। जब ये शक्कर हल्की हल्की मेल्ट होने लगे, इसे हम धीरे से स्टर करेंगे। सारे शक्कर के ग्रैन्यूल्स मेल्ट हो जाने चाहिए। सारे शक्कर के ग्रैन्यूल्स बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे तिल और इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तिल डालने के बाद हम गैस बंद कर लेंगे। इसे हम गरम कढ़ाई में ही मिक्स करेंगे। इसे हम झट से चकले पे निकाल लेंगे। चकले और बेलन को मैंने पहले ही घी से ग्रीस कर लिया है और इसे हम थोड़ा प्रेशर डाल के जल्द से जल्द बेल लेंगे, नहीं तो ये सेट हो जाएगा। ये पापड़ी हमने बेल ली है और इसे हम 30 सेकंड के गैप के बाद निकाल लेंगे। ये ठंडी हो गई है और अब हम इसे धीरे से चकले पे से उठा लेंगे। और इसे हम एक बटर पेपर पे निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हर पापड़ी बनाने के पहले आपको कढ़ाई और चम्मच को अच्छे तरह से धो के सुखा लेना है। दूसरा, मिक्सचर बनने के बाद इसे जल्द से जल्द बेल ले और फिर चकले पे से निकाल ले। और तीसरा, इसे स्टोर करने के लिए हर पापड़ी के ऊपर आप एक बटर पेपर का लेयर लगा के और फिर उसे स्टैक कर सकते हैं। आई होप इस संक्रांत आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और मुझे ये बताना ना भूले कि आपकी तिल पापड़ी कैसे बनी है। और अंत में राजश्री फूड को सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।